हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम आईएसएफआर की रिपोर्ट देख रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए आईएसएफआर 2017 की रिपोर्ट देखें तो 17 की आएगी नहीं, 19 की ही आएगी। बट हमें करना क्या है कि हमें कंपेयर करना है। एग्जाम में कंपेयर पूछ लेता है कि अब कौन सा जो है बढ़ा है और कौन सा स्टेट किसको रिप्लेस किया है, ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट किसको रिप्लेस किया है। तो इसीलिए हम इसको देखेंगे एक बार। देखिए आईएसएफआर 2017 के अकॉर्डिंग 4 सबसे ज्यादा मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं। देखिए ये पहला है आपका दक्षिणी 24 परगना यानी साउथ 24 परगना, ये पश्चिम बंगाल का है। दूसरे नंबर पे गुजरात में का कक्ष है, ठीक है, गुजरात का कक्ष है। तीसरे नंबर पे उत्तरी अंडमान है आपका, अंडमान निकोबार आइलैंड का। और थर्ड नंबर पे केंद्रपाड़ा उड़ीसा है। यही जो है रिप्लेस होगा केंद्रपाड़ा, इसकी जगह जामनगर आ जाएगा। बाकी तीनों सेम रहेंगे 2019 की रिपोर्ट में, ठीक है। अब देखिए 19 की रिपोर्ट में क्या हुआ है, सेम है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, गुजरात है, अंडमान निकोबार है और जो है आपका आंध्र प्रदेश है। इसमें जो है निकोबार समूह और आंध्र प्रदेश, ये जो है स्टेट की बात कर रहा है, ये जो है हमारे राज्य और संघीय क्षेत्र की बात कर रहा है। तो 19 की रिपोर्ट में पश्चिम बंगाल है, उसके बाद गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार है और फिर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब 19 के अकॉर्डिंग जो 4 सर्वाधिक आच्छादित जिले हैं, ठीक है, अभी हमने 17 के अकॉर्डिंग देखा था, तो इसमें जो है 24 परगना है, कक्ष है, उत्तरी अंडमान है और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, केंद्रपाड़ा की जगह जामनगर हो जा रहा है, ठीक है। तो गुजरात 2 बार आ जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है आईएसएफआर 2019 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में वनावरण। उत्तर प्रदेश का वनावरण जो है उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, हम भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात नहीं करें, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश का वनावरण उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 14,806 वर्ग किलोमीटर है, 14,806 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है लगभग कितना हो रहा है, ये है 6.15%, ठीक है, 6.15% है वनावरण किसका, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का, ना कि भारत के। अब हम भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का देखेंगे। देखिए आईएसएफआर 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में वनावरण जो है वो 7,342 कितना 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.05% है, ठीक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.05% है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा है, हाँ ठीक है, तो इसमें देखिए एक बार फिर से कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं एक बार फिर से देखूंगी। देखिए आईएसएफआर 2019 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण बता रहे हैं 14,806 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश के कुल जो वनावरण है वो 7,342 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के क्षेत्रफल का जो है 3.05 है। यहाँ पे राज्य नहीं होना चाहिए, देश के क्षेत्रफल का होना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है आईएसएफआर 2019 के अकॉर्डिंग यूपी में कुल वनावरण और वृक्षावरण। अभी तक हम सिर्फ वनावरण देख रहे थे, अब हम वृक्षावरण भी देखेंगे। तो वनावरण और वृक्षावरण को टोटल कर दें तो ये 22,148 वर्ग किलोमीटर है, 22,148 22,148 वर्ग किलोमीटर है, अगर टोटल हम काउंट कर दें। फिर से देख लेते हैं। अब देखिए आईएसएफआर 2019 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जो है वनावरण कहाँ पे है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो देखिए संत रैदास नगर मैनपुरी देवरिया में है, ये संत रैदास नगर कहाँ पे है, मैनपुरी देवरिया में है। ये जो है सबसे कम यहाँ पे वनावरण है, संत रैदास नगर मैनपुरी देवरिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, आईएसएफआर 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूपी में सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पे है। तो ये सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत में, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, ठीक है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, 3 है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। यहाँ पे है संत रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है जो सबसे ज्यादा वनावरण है वो सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत, ये जो है आपका सीरीज है। नेक्स्ट हमारा है आईएसएफआर 2019 के अकॉर्डिंग यूपी में न्यूनतम वनावरण वाले जिले कौन से हैं, न्यूनतम, सबसे ज्यादा कम। तो सबसे कम जो है संत रविदास नगर में है, फिर मऊ में है, फिर मैनपुरी में है, फिर संत कबीर नगर में है, ठीक है। तो न्यूनतम वनावरण वाले, अभी हमने यही देखा था 19 की जो है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही देखा था कि न्यूनतम वनावरण प्रतिशतता वाले, ठीक है। और ये क्या है, न्यूनतम वनावरण क्षेत्र है, ठीक है। तो ये प्रतिशतता है, प्रतिशतता में सबसे कम संत रविदास नगर में है, फिर मैनपुरी में और फिर देवरिया में है, ये परसेंटेज में है, ठीक है। उसी की तरह हम जो है परसेंटेज में हम क्या देखेंगे, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है वनावरण,
सोनभद्र, चंदौली और पीलीभीत। अब न्यूनतम क्षेत्र देखेंगे, अभी हमने परसेंटेज देखा क्षेत्र देखते हैं। न्यूनतम क्षेत्र है वनावरण में, ये संत रैदास नगर है, मऊ है, मैनपुरी है, संत कबीर नगर। संत रैदास नगर, मऊ, मैनपुरी और संत कबीर नगर। ठीक है, अब देखिए ISFR 2019 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वनावरण क्षेत्र कौन सा है, तो सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। और यहाँ पे सत्ता में सोनभद्र, खीरी की जगह चंदौली था और पीलीभीत था, लेकिन यहाँ पे सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर है, याद रखिएगा। ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि आपको बार बार इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, परसेंटेज और एरिया, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। एक बार आपका ये तो मैं फिर से देख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए आप, ये जो है आपका ISFR 2019 के अकॉर्डिंग न्यूनतम परसेंटेज की बात करेंगे। अभी हम वनावरण के परसेंटेज की बात करेंगे। तो रविदास नगर, मैनपुरी और देवरिया, रविदास नगर, मैनपुरी, देवरिया। ठीक है, अब हम सर्वाधिक प्रतिशतता की बात करेंगे। सोनभद्र, चंदौली, ठीक है, सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। ठीक है, अब हम न्यूनतम क्षेत्र की बात करेंगे वनावरण में। ये संत रविदास नगर है, मऊ है, मैनपुरी है, संत कबीर नगर है। संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर। और हम सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल की बात करेंगे वनावरण के, तो सोनभद्र, खीरी और मिर्जापुर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे जो है ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो रूस में है, फिर ब्राज़ील में है और फिर कनाडा। रशिया, ब्राज़ील एंड कनाडा, रशिया, ब्राज़ील एंड कनाडा। ठीक है, रशिया, ब्राज़ील एंड कनाडा। नेक्स्ट हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल हमने देखा था अभी। ठीक है, फिर हमारा है वैश्विक वन संसाधन आकलन। ठीक है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के अकॉर्डिंग विश्व के वनों और उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी कौन करता है, तो ये विश्व के जो ग्लोबल फॉरेस्ट और रिसोर्स असेसमेंट करता है, ये संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO, ठीक है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये करता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है एक टेबल में दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा। भारत में वनावरण और वृक्षावरण की स्थिति हम देखेंगे। ठीक है, श्रेणी दी हुई है और ISFR 2017 की रिपोर्ट दी हुई है और 19 की रिपोर्ट दी हुई है, सीधे सीधे कंपेयर करने के लिए साथ में दिया हुआ, बहुत ही ईजी वे में है। फिर आपका है क्षेत्र और फिर भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में है और परसेंटेज में है, और ऐसे ही 19 में भी है। अब देखिए हम वनावरण देखते हैं। सबसे ज़्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट, हाईली डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो जो है एरिया कितना है, ये आपका है 19। एरिया मत देखिए, एरिया आएगा नहीं, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में डाटा नहीं भरना है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए कि परसेंटेज कितना है। तो सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट का परसेंटेज है 2.99, ठीक है, 17 में, और ये जो है 19 में 302, यानी कि 19 में जो डेंस फॉरेस्ट का एरिया है वो बढ़ा है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 19 में डेंस फॉरेस्ट का जो एरिया है, हाईली डेंस फॉरेस्ट का, वो बढ़ा है। मीडियम डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये जो है 17 में 9.38 था, और 18 में जो है आपका 19 में आपका आ गया है 9.39, मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है। खुले वन की अगर हम बात करें, ओपन फॉरेस्ट की, तो ये 17 में 9.18 थे। ठीक है, 9.18 थे, और ये जो है आपका, ये जो है बढ़ा है 9.26 हो गया है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऑन बनता है कि सबसे जो वनावरण में सबसे कौन सा जो है रिजर्व जो आपका है फॉरेस्ट, उसमें सबसे ज़्यादा है अति सघन वन ज़्यादा है कि मध्यम और या फिर खुले, तो आपका आंसर होगा मध्यम सघन वन, यानी कि जो मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है उसकी प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है तीनों में से। ठीक है, तीनों में से सबसे ज़्यादा है, 17 में भी 19 में भी। ये हो गया। अब कुल वनावरण की बात अगर हम करें तो ये जो आपका है कुल वनावरण 17 में आपका हो गया 7,08,273, और ये जो है आपका परसेंटेज में अगर हम देखें तो 21.54%, कितना 21.54% है। ये 19 में आके 7,12,249 वर्ग किलोमीटर हो जाता है, और परसेंटेज में ये 21.67% है। तो ये भी मार्जिनली बढ़ा ही है, टोटल वनावरण भी बढ़ा है हमारा। वृक्षावरण की बात करें तो ये जो है 93,815 है, जो कि 2.85% है, 2.85% है, जो इंक्रीज होके 95,027 ये हो गया है वर्ग किलोमीटर, और इसका अगर परसेंटेज निकाले तो 2.89% है, जो वृक्षावरण भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो टोटल वनावरण, टोटल वृक्षावरण, अगर हम अति सघन वन की बात करें, मीडियम सघन वन की बात करें, खुले वन की बात करें, तो सब कुछ बढ़ा है। अब हम करेंगे कुल वृक्षावरण और वनावरण। टोटल अगर हम बात करें तो 8,020
अच्छा ये सॉरी 8,20,2,088, ठीक है, ये है 8,02,088। ये जो है टोटल हमारा 2017 में था 24.39, 24.39, ठीक है। जो 19 में आपका हो गया है 8,07,276, 8,07,276। ये भी जो है मार्जिनली आपका इंक्रीज हुआ है, जो है 24.56%। तो ये जो है आपका टोटल वनावरण और वृक्षारोपण। झाड़ियों की बात करें तो 1.4% था, अभी 1.41 है, ये भी मार्जिनली इंक्रीज हुआ है। गैर वन की बात करें तो ये जो है 77 था, ये 76। अब आपको यहाँ पे देखिए जो गैर वन है, नॉन फॉरेस्ट है, वो आपका जो नॉन फॉरेस्ट है वो जो है आपका देखिए यहाँ पे ये जो है डिक्रीज हुआ है, सिर्फ यही डिक्रीज हो रहा है अभी तक, ठीक। नॉन फॉरेस्ट जो है 76.06 थे, और ये जो है अच्छा ये जो है 77.06 थे, और ये 76.92 ये जो है डिक्रीज हुआ है। आप देखिए टोटल ABCD 18 पार्ट में डिवाइड किया था। अगर टोटल भौगोलिक क्षेत्र का देखें, टोटल देखें, ये झाड़ियां हैं, गैर वन है, टोटल वृक्षावरण वनावरण सारा देखें हम, तो ये जो है आपका 100% आ जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है जो मार्जिन जो डिक्रीज हुआ है वो है गैर वन, गैर वन जो है वो डिक्रीज हुआ है। गैर वन में वृक्षावरण शामिल है, जबकि झाड़ियां पृथक समूह हैं। कुल वन में मैंग्रोव क्षेत्र शामिल है, टोटल वन में मैंग्रोव क्षेत्र भी शामिल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए हमारा टॉपिक है मैंग्रोव वन क्या होता है, ठीक है। तो मैंग्रोव वन हमने पहले थोड़ा सा कवर किया था, लेकिन यहाँ पे अगर दिया हुआ तो हम फिर से इसको देखेंगे। देखिए जो मैंग्रोव वन है वो लवण सहिष्णु वनस्पति होती है। लवण सहिष्णु मतलब होता है कि सॉल्टी, यानी कि सॉल्ट लविंग। सहिष्णु मतलब उनको पसंद है वो चीज़, ठीक है, उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो ये सॉल्ट लविंग होती है, जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय इंटरटाइडल क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ जो वर्षा का स्तर होता है वो 1000 to 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं ताप जो है वो 26 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, ठीक है। फिर से समझिए, ये जो मैंग्रोव होते हैं वो सॉल्ट लविंग होते हैं, पहली बात। ये जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय और अंतःज्वारी, सो बोलते हैं इंटरटाइडल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पे? उष्णकटिबंध में, 3 जगहों पे, उष्णकटिबंध में भी, उपोष्ण में भी, और इंटरटाइडल जो अंतर्ज्वारी जो क्षेत्र है वहाँ भी पाए जाते हैं। वर्षा का स्तर जो होता है 1000 to 3000 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं यहाँ पे है, अगर आप चाहिए तो कन्वर्ट कर लीजिए। मिलीमीटर में जो है 1000 to 3000 मिलीमीटर जो है इसके जो है बीच में वर्षा होती है। टेम्परेचर जो आपका है वो 26 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो ये नॉर्मली 24 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 38 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड पे पाए जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि 24 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 38 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। अब देखिए इन वनों को पृथ्वी पर जो है वेटलैंड्स की जैव विविधता का संरक्षण माना जाता है, ठीक है। तो इसको वेटलैंड की जैव विविधता का संरक्षण माना जाता है। जो जैविक दबाव एवं प्राकृतिक आपदाएं, जैसे आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की शत्रु हैं। तटों के सहारे औद्योगिक क्षेत्रों में वृद्धि तथा घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट विसर्जन के कारण यह दूषित हो रहे हैं। और ISFR 2019 की रिपोर्ट अगर देखें तो भारत में मैंग्रोव आवरण देश के 12 तटीय राज्यों में, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि कितने तटीय राज्यों में है, ये 12 तटीय राज्यों में 4975 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है ना। और ये जो है 17 की अगर हम में कंपेयर करें ISFR की रिपोर्ट से तो 54 वर्ग किलोमीटर अधिक जो है बढ़ा है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है, ठीक है। तो मैंग्रोव जो है अगर टोटल हम 1% भी नहीं है, ये वर्ल्ड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.1% है। इसमें अति सघन वन, ठीक है, अति सघन वन 1476 वर्ग किलोमीटर के हैं, ठीक है, जो मैंग्रोव क्षेत्र का 29.66% है। मध्यम सघन जो मैंग्रोव वन है वो जो है आपके 29.73% है, और खुले मैंग्रोव जो है वो 29.66% है, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया। देखिए विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में मैंग्रोव आवरण ISFR की रिपोर्ट है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में अगर हम देखें तो मैंग्रोव आवरण है 404, ये जो है आपका परिवर्तन जो है 17 से 0 हुआ है, लगभग गोवा में भी 0 हुआ है। गुजरात में जो है 11,077 है, यानी गुजरात में ज़्यादा वन है। आप अगर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 10 है। 10 ये क्या है,
यहाँ पे ये जो है वर्ग किलोमीटर में एरिया दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, ध्यान रखिएगा, अंडमान, मतलब टोटल हमारी कितने स्टेट्स हो गए, आप 12 स्टेट से काउंट कर लेते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 6 हो गया, और फिर ये 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। तो 12 जो है जगहों पे हैं। एक बार नाम देख लीजिए, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 जो राज्य और संघीय क्षेत्र हैं वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, फिर गुजरात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश है। जबकि 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित जिले जो हैं ये आपका साउथ परगना है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, साउथ परगना वेस्ट बंगाल का। उसके बाद जो है आपका कच्छ का गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरी अंडमान और जो है जामनगर गुजरात, ये चौथे नंबर पे है। देश के कुल मैंग्रोव आवरण में पश्चिम बंगाल के जो साउथ परगना है ना, साउथ 24 परगना जिले का योगदान जो है 41.85% है। मैंग्रोव का वितरण अधिकतर विश्व के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और जो है आपका इंटरटाइडल जोन में होता है, और लगभग 123 देशों में ये जो है ये देश हैं, क्षेत्र हैं। विश्व के मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र जो है एरिया कहाँ पे है? वर्ल्ड के मैंग्रोव का सर्वाधिक जो एरिया है वो एशिया में है। कहाँ पे है? एशिया में है। विश्व में कुल मैंग्रोव आवरण 17 मिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। तो वर्ल्ड में जो टोटल मैंग्रोव आवरण है वो कितना है? 17 मिलियन हेक्टेयर है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं जो आपका कृषि संगठन है FAO है, वो आपका वैश्विक वन संसाधन आकलन यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट करता है, और ये जो है इसके तहत विश्व के वनों में एवं उनके प्रबंधन की नियमित निगरानी करता है। एवरी 5 ईयर्स पे, हर 5 साल पे FAO GFRA की रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वैश्विक वन संसाधनों की प्रवृत्ति तथा विगत आकलन के तुलना में परिवर्तनों को उपलब्ध कराया जाता है। FAO द्वारा जारी 2015 की इस श्रृंखला की नवीनतम रिपोर्ट है, ठीक है। तो GFRA जो FAO क्या है, उसने 2015 में हर 5 साल में रिपोर्ट देता है। तो 15वीं जो 2015 में जो रिपोर्ट मिली थी वो जो है न्यूएस्ट रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है। GFRA 2015 के अनुसार पिछले 25 वर्षों के दौरान वैश्विक वन क्षेत्र 4.1 बिलियन हेक्टेयर से घटकर 1 बिलियन हेक्टेयर हो गया है। तो अगर वैश्विक वन क्षेत्र की बात करें तो जो है वो घटा है, 4.1 से 4 हो गया। इस प्रकार 3.1% की कमी दर्ज की गई है इसमें। 15 में वन क्षेत्र के संदर्भ में विश्व के शीर्ष 10 देशों का विवरण निम्न तालिका में दिया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे है? रूसी संघ में है, ठीक है, रूसी संघ में है। ये कितना है? 20% है। ये कितना है? 20% है पूरे विश्व का। ब्राजील में जो है 58% ब्राजील की भौगोलिक क्षेत्र का ये 48% है, ठीक है। और ये जो है वैश्विक भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो ये वैश्विक भौगोलिक क्षेत्र का जो है ये आपका 12% है। फिर आपका कनाडा है। आप ऐसे देख लीजिए, उतना ज़्यादा 2 ही आपको जाना ज़रूरी था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आपको नाम जानना ज़रूरी है। तो वैश्विक लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वन कहाँ पे है? रूस में है, फिर ब्राज़ील में है, फिर कनाडा में है, और फिर अमेरिका में है, चीन में है, कॉन्गो में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में है, पेरू में है, और 10वें नंबर पर कहीं जाके भारत है, ठीक है। तो चीन भी 5वें नंबर पे है, पॉपुलेशन भी है और फिर भी जो है वो 5वें नंबर पे है, इंडिया 10वें नंबर पे है, ठीक है। तो इंडिया का जो है 2% ही है सिर्फ वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन। इंडिया का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए, अपने जो है जो एरिया है उनका अपने भौगोलिक क्षेत्र का 22% है, और जो है वर्ल्ड का ये 2% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया। अब हम देखेंगे विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में वनावरण और वृक्षावरण की ICFR 2019 रिपोर्ट। इस जो है टेबल को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और जो है कुछ चीज़ें हैं उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।